अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ओजा है। वो सब पापों को नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फलभोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्रों को बेच दिए, फिर अपने को भी बेच दिए। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्होंने चंडल का दासत्व करनी पड़ी। ये मुद्दा का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दासत्व करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। ये अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वो शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण के आपन पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद वो राजा वो मुनि श्रेष्ठ को देखकर नृपश्रेष्ठ को पूछा, गौतम ऋषि ने, और गौतम ऋषि उनका चरणों में प्रणाम किए और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कहा सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भाद्र के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी ओजा नाम की एक एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज की 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्होंने पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन भी मिल गए। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में ये पूर्वजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक की प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, ये सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन जो हम लोग भक्त हैं,
हम लोग स्वर्गलोक में जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं क्योंकि जो स्वर्गलोक में जाते हैं खिने पुण्य मर्तलोकं विशन्ति, भगवत गीता में बताते हैं। इसके लिए भक्त लोग भगवान जनार्दन का एकादशी में पूजन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। रात्रि जागरण करके उनका नाम कीर्तन, उनका लीला श्रवण करते हैं और जिससे वो भगवान धाम गोलोक धाम में प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो कृष्ण भक्त है वो स्वर्गलोक में नहीं जाना चाहते हैं। तो हम लोग जो एकादशी व्रत पालन करते हैं, हम लोग भगवान का धाम में हम लोग जाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बहुत निष्ठा का साथ एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। आप लोग सब लोग एकादशी व्रत पालन कीजिए और अपना मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।